लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। मन्नू के कमरे में जाकर रजत और मन्नू दोनों बात करते हैं। और बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि तुझे मीनाक्षी के बारे में पता चल जाएगा। देख, तू उसके लिए अपना मूड खराब मत कर। छोड़ ना यार, अब क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तू ही बता, क्या मैंने उससे प्यार करके कोई गलती की है कि अब मुझे उसकी शादी भी देखनी पड़ेगी? मैं यहाँ से दूर चला गया ताकि उसे भूल जाऊँ, पर वो दूर होकर भी हमेशा मेरे साथ रही। लेकिन अब यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी सांस से ले ली हो। रजत, मेरी बात सुन, तुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मन्नू, मैं जाऊँगा। तू ही कहता है ना कि हम 90s के बच्चे हैं और हम प्यार ऐसे ही करते हैं। तो ठीक है, मीनाक्षी जो चाहती है वही होगा। मैं उसकी शादी में जाऊँगा। वो मुझे प्यार नहीं करती है तो क्या हुआ, मैं तो प्यार करता हूँ और मैं अपने प्यार की बात को टाल नहीं सकता हूँ। कुछ देर बाद रात हो जाती है। मेहमान आने लगते हैं। रजत मन्नू के साथ सभी मेहमानों का ख्याल रखता है और सारा काम भी संभालता है। इसी बीच रजत मीनाक्षी जब भी आमने सामने होते हैं, तभी रजत मीनाक्षी से नजरें चुराते हुए दूसरे काम करने लगता है और फिर मीनाक्षी के जाते ही वह उसकी तरफ देखने लगता है। जहां एक तरफ शादी घर में सब एंजॉय करते हैं, वहीं पर रजत अपना मन मार कर बस खुश होने का दिखावा करता है और फिर कुछ समय बाद शोभा की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद शोभा की तो शादी हो गई, अब क्या करना है? करना क्या है, कुछ महीने बाद मैं भी शादी कर लूँगा। लेकिन यार पता ही नहीं चला शादी कैसे पार हो गई और आज पूरे 5 दिन हो गए हैं। कितना टेंशन था, लेकिन सब कुछ कितना आराम से हो गया है ना? हाँ वो तो है, लेकिन अभी एक और शादी है। किसकी? मीनाक्षी की? हाँ, सोच रहा हूँ क्या गिफ्ट दूँ। मन्नू, गिफ्ट? उसे गिफ्ट नहीं, उसे तो मन्नू, ठीक है तू जा उसकी शादी में। तुझे जो करना है कर, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकता हूँ। मन्नू प्लीज़ यार, देख चाहे जो भी हो, मीनाक्षी खराब लड़की नहीं है। शायद मैं ही उसके लिए परफेक्ट नहीं था। खैर जो भी हो, कल हम शादी में जा रहे हैं। अगले दिन रजत और मन्नू मीनाक्षी की शादी में जाते हैं। तभी मीनाक्षी रजत और मन्नू को वेलकम करने आती है। हाय मन्नू, और शोभा कैसी है? शोभा ठीक है। हाय रजत, थैंक यू आने के लिए। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यह सिर्फ कहने के लिए है या सच में अच्छा लगा? मन्नू, मीनाक्षी, इसकी बात पर ध्यान मत देना, ये थोड़ा ऐसे ही है। रजत, मुझे तैयार नहीं होना है। तब तक तुम लोग बैठो। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक ले लेना, शर्माना नहीं। ये कहकर मीनाक्षी चली जाती है। रजत, मैं अभी भी कह रहा हूँ, चल यहाँ से। घंटा अच्छा लगा, बस तुझे जला रही है। तू इन लड़कियों की फितरत को नहीं जानता है, कहती कुछ है और करती कुछ है। मन्नू बस बहुत हो गया, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद जैसे ही रात होने लगती है, सारे मेहमान आने लगते हैं। चारों तरफ लाइट जगमगाती है। तभी मीनाक्षी दुल्हन के जोड़े में शादी के हॉल की ओर आती है। दुल्हन के जोड़े में मीनाक्षी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी खूबसूरती के आगे चांद भी शर्मा गया और रजत मीनाक्षी को देखते ही रहता है, देखता ही रहता है। जैसे जैसे मीनाक्षी आगे बढ़ रही थी, रजत के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो अंदर से कमजोर महसूस कर रहा था। उसके जज्बात बस उसे जवाब देने ही वाले थे कि रजत, मीनाक्षी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। अब रजत के लिए वहां एक पल भी ठहरना न गवारा हो चुका था।
तभी रजत वहां से निकलकर बाहर चला जाता है और एक कोने में छुपकर रोने लगता है। कुछ देर बाद मन्नू रजत को ढूंढता हुआ आता है। रजत, रजत। यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस प्यार के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, आखिर वो प्यार हमें क्यों नहीं मिलता है? क्यों? मैंने तो सिर्फ मीनाक्षी से प्यार मांगा था, लेकिन उसने मुझे उसके लायक नहीं समझा। रजत मेरे भाई, बस बहुत हुआ। अब तो उसके लिए एक भी आंसू नहीं बहाएगा। यार, तुझसे अच्छा लड़का किसी को मिल ही नहीं सकता है। उसने तुझे ठुकराकर अपनी किस्मत को लात मारी है। तो उसके लिए आंसू मत बहा। देखना, तुझे उससे भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। मन्नू किसी तरह रजत को समझाकर चुप कराता है। बस रजत, अब अंदर चलते हैं। और अगर तेरा अंदर जाने का मन नहीं है तो हम कहीं और चलते हैं। नहीं मन्नू, हम अंदर ही जाएंगे। आज मीनाक्षी की शादी है और वह बहुत खुश है। और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि मीनाक्षी आज बहुत खुश है। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तभी अंदर से रोने की आवाज आती है। ये सुनकर मन्नू और रजत चौंक जाते हैं। अबे, अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। हाँ, पर क्या हुआ होगा? वही तो, अभी तो मीनाक्षी की विदाई भी नहीं हुई है, तो ये क्या ड्रामा है? मन्नू, अबे क्या बोल रहा है तू? शादी होगी तभी तो विदाई होगी। अरे हाँ यार, तेरे गम में मैं तो भूल ही गया था। चल चल, अंदर चलते हैं। तभी दोनों भागते हुए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एक तरफ मीनाक्षी के मम्मी पापा रो रहे हैं और दूसरी तरफ मीनाक्षी उदास बैठी है। मन्नू, क्या हुआ होगा? यहाँ तो मीनाक्षी के मम्मी पापा रो रहे हैं, उधर मीनाक्षी भी उदास बैठी हुई है। वही तो, कुछ तो लोचा हुआ है। मैं अभी किसी से पूछता हूँ। मन्नू वहां खड़े कुछ लोगों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि मीनाक्षी का होने वाला दूल्हा अब शादी करने नहीं आएगा, क्योंकि वह किसी और लड़की के साथ भाग गया है। ये सुनते ही मन्नू बहुत खुश हो जाता है और रजत को सारी बात बताता है। क्या? अरे क्या क्या? अच्छा हुआ, यही होना चाहिए। जो मेरे दोस्त को रुलाएगी उसे भी रोना चाहिए। मन्नू देख, तो सिर्फ मीनाक्षी के बारे में सोच रहा है। जरा उसके माँ बाप की तरफ तो देख, कैसे रो रहे हैं बेचारे। ये बहुत ही गलत हुआ। हमें अभी चलकर उसके माँ बाप को समझाना पड़ेगा। क्या? मैं नहीं जाऊँगा? ठीक है, तो मैं ही जाता हूँ। ये कहकर रजत जाने लगता है और मन्नू ओह, ये नहीं सुधरेगा। मन्नू भी रजत के पीछे पीछे जाता है। रजत मीनाक्षी के पापा से बात करता है। नमस्ते अंकल, मैं रजत हूँ। अंकल, मुझे आपसे बस 2 मिनट बात करनी है। अंकल, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हम चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते हैं। मैंने सुना मीनाक्षी का होने वाला दूल्हा अब यहाँ नहीं आने वाला है। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन इसकी वजह से आप सब हिम्मत खो देंगे तो कैसे चलेगा? किसी के जाने से कुछ रुकता नहीं है, और जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसे कैसे बदल सकते हैं? बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं बेटी का बाप हूँ। इसके बाद मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? बेटा, तुमने अभी कहा था कि जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसे कैसे बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम ज़रूर बदल सकते हैं। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अंकल, मैं? हाँ बेटा, तुम। यहाँ सब खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे, पर सिर्फ तुम्हारे सिवाय यहाँ किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमें हिम्मत दे। बोलो बेटा, बोलो। हाँ बेटा, मीनाक्षी के पापा सही कह रहे हैं। क्या तुम हमारी बेटी से शादी करोगे? आंटी, रजत मीनाक्षी से शादी जरूर करेगा। यह मेरा दोस्त है और इससे बेहतर लड़का मीनाक्षी को मिल ही नहीं सकता है। इसके बाद रजत दूल्हा बनकर मीनाक्षी के सामने बैठता है। वो बार बार मीनाक्षी की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन मीनाक्षी नजरें झुकाए रहती है।
रजत इस दुविधा में रहता है कि मीनाक्षी इस शादी को स्वीकार करेगी या नहीं, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था और कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। फिलहाल तो रजत और मीनाक्षी की शादी हो चुकी थी, लेकिन क्या ये दोनों एक साथ खुश रह पाएंगे? मीनाक्षी रजत से प्यार नहीं करती थी, तो क्या अब वे रजत से प्यार करेगी या फिर रजत को मीनाक्षी का प्यार पाने के लिए तरसना ही पड़ेगा? उसके बाद क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी देखते रहे, सुनते रहे लव लाइफ चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी को बहुत ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा।